कमर सीने। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। तो 5 लाख में से 2 लाख तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं जोर से उच्चारण करूंगी, आप सब म्यूट रह के उच्चारण करना। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गति अगति के सम्यक दृष्टि जीव के बारे में कहा था। लास्ट वहीं स्टॉप किया था ना, श्रावक के बाद सम्यक दृष्टि का किया था। याद है किसी को, या एक बार फिर सम्यक दृष्टि का रिवीजन करें? कोई भी जो क्लास में थे। हमने आराधक साधु किया था, आराधक श्रावक किया था, सम्यक दृष्टि तक करके वी हैड स्टॉप्ड। नाउ विल डू मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? ओके, आज मिथ्या दृष्टि की गति अगति करेंगे। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या? जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर विपरीत श्रद्धा रखता हो, जो भी आगम में वर्णित है उसके बारे में विपरीत श्रद्धा रखता हो, उसका विपरीत आचरण करता हो, उसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा जैसे हर कोई जीव सम्यक दृष्टि में हो उसी तरह हर कोई जीव मिथ्या दृष्टि में हो, नॉट नेसेसरी। वो मिथ्या दृष्टि मिश्र सम्यक कभी भी कोई भी चीज में स्विच ओवर हो सकता है। ठीक है, तो वो हिसाब से मिथ्या दृष्टि की आगति जानेंगे। आगति इसकी 371 की बताई गई है। 371 में कहां से आकर जीव मिथ्या दृष्टि बन सकता है? सातों नारकी से निकला हुआ जीव मिथ्या दृष्टि बन सकता है। ठीक है, 7th नारकी से निकला हुआ जीव कहाँ जाता है? तिर्यंच पंचेंद्रिय जाता है, वो भी जीव मिथ्या दृष्टि जीव बन सकता है। ठीक है, 99 जाति के देवता से आकर जीव मिथ्या दृष्टि बन सकता है। 86 युगलिक, युगलिक का मतलब क्या? 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य एंड 179 की लैंड, ये सभी जीव मिथ्या दृष्टि जीव बन सकते हैं। इस सबको टोटल करें तो टोटल कितना आता है? 371, क्योंकि इनके सबके पर्याप्त है। ये तीनों पर्याप्त है। 179 में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड पूरे 171 नहीं आएगा इधर, पूरे 179 आएंगे। मीन्स तेवुकाय वायुकाय, बादर और सूक्ष्म तेवुकाय वायुकाय भी उत्पन्न मिथ्या दृष्टि में हो सकते हैं। वो तिर्यंच में भले ही हो बट वो मिथ्या दृष्टि वाले जीव हो सकते हैं। दी जय जिनेंद्र, युगलिक हाँ, तो हमेशा देवगति में रहते हैं ना? हाँ, वो तिर्यंच में तो नहीं आते ना युगलिक तो? मैं बोल रही हूँ मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न होना है, आकर मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न होने के लिए। तो युगलिक मिथ्या जाएंगे, देव में जाएंगे। मिथ्या दृष्टि युगलिक में उत्पन्न हो सकता है, जरूरी नहीं है जो युगलिक होता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है। उसमें मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि दोनों भी, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों भी होते हैं। कोई भी जीव अगर समझो युगलिक है वो, तो वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है। जरूरी नहीं है वो मिथ्या दृष्टि देव भी बन सकता है ना, तो देव में भी तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं कि सभी देव जो है वो सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं, नॉट नेसेसरी। तो वो आके मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न हो सकता है, वो देव में ही उत्पन्न होगा, बट कैसा वाला देव हो सकता है? मिथ्या दृष्टि वाला देव भी हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, इसलिए उसको इंक्लूड किया है। सम्यक दृष्टि में भी इंक्लूड किया था, यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। ठीक है ना? तो 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 86 एंड 179 वहां पे या कितने, हाँ कितने ऐड हुए? एक नारकी ऐड हुआ है, नारकी नहीं, सिर्फ वो 8 ऐड हुए हैं इधर।
सम्यक दृष्टि में 171 दिया है, मिथ्या दृष्टि में 179 है। ठीक है। हाँ जी, उसके 8 वो निकल जाएंगे ना तिर्यंच वो। हाँ, वो तो सम्यक दृष्टि में वो 8 निकल जाते हैं, मिथ्या दृष्टि में वो 8 रहते हैं। ठीक है। तो वहां पे 363 था, यहाँ पे 371 है। 1 है। वेट को ही ऐड किया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जी। एवरीथिंग एल्स इज द सेम। अब इसमें गति में मिथ्या दृष्टि की 553 है। हमको मालूम है कि जीव के कितने भेद है, 563 भेद। 563। 563 में 553 मीन्स मैंने 10 ही निकाले हैं खाली। कौन से 10 निकाले हैं? वामनपति 5 अनुत्तर विमान 5 वाले थे। अंतर। ठीक है। नहीं, 5 अनुत्तर विमान वाले थे। कि वो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं। तो 5 अनुत्तर विमान के जीव अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों मिला के 10 हो गए। वो 10 निकाले तो 563 में से 553। तो मिथ्या दृष्टि वाला जीव मरकर कोई भी गति में जा सकता है, सिवाय 5 अनुत्तर विमान के देव नहीं बन सकता, क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। ठीक है, ये है मिथ्या दृष्टि का। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट वन, मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि की आगति कितनी है? 363। 363, सेम एज 363 वही, सेम है सम्यक दृष्टि की वैल्यू। दृष्टि के समान, सम्यक दृष्टि के समान बोलिए। सेम है आगे जी। सम्यक दृष्टि के गति अमर पद है। हाँ, नहीं, आगति 363 सेम सम्यक दृष्टि के समान। और अमर पद क्यों है? क्योंकि ये पद में कभी भी, मिश्र दृष्टि में कभी भी कोई भी जीव कार्य नहीं करता है। जैसे बलदेव के पद पे रहने वाला कभी भी आयुष्य पूर्ण नहीं करता है, उसी तरह मिश्र दृष्टि में रहने वाला या तो उसको मिथ्या दृष्टि में आना है या तो उसको सम्यक दृष्टि में शिफ्ट होना है। मिश्र दृष्टि की अवस्था में वो कभी भी आयुष्य को पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि मिश्र दृष्टि इज ए मिक्सचर। वो ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है, तो उसकी गति हम नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए मिश्र दृष्टि में कभी भी व्यक्ति आयुष्य बांधता भी नहीं है और कभी भी आयुष्य पूर्ण नहीं करता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मिश्र दृष्टि बन जाऊं तो मेरा पद क्या है? अमर है। मैं वो टाइम पे या उस समय पे काल नहीं करूंगी। एंड इट विल हार्डली टेक सेकेंड्स, बहुत कम समय में मिश्र दृष्टि वाला मिथ्या या सम्यक में शिफ्ट हो जाता है। हमको नहीं मालूम पड़ता है, बहुत सूक्ष्म होता है वो काल। बट जब वो मिश्र दृष्टि की अवस्था में रहेगा तब वो कभी भी काल नहीं, इसीलिए उसका पद अमर पद है। तो बलदेव की गति और मिश्र दृष्टि वालों की गति, दोनों की गति सेम है। जब तक वो पद में है तब तक वो अमर है, उसके बाद वो काल कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक जगह तो जाना ही पड़ेगा ना, या तो उसको मिथ्या दृष्टि में आना पड़ेगा या सम्यक दृष्टि में। हाँ, यस यस, ही हैज टू स्लिप टू समथिंग। या तो मिथ्या में जाना है तो सम्यक में जाना है। सम्यक में मिथ्या आना। दृष्टि में जाएगा तो 553 उसकी गति होगी, और अगर सम्यक दृष्टि में जाएगा तो उसकी गति कितनी होगी? 282 की होगी। तो एनीथिंग वन, ही हैज टू स्विच ओवर एनीथिंग। ओके। वो दृष्टि रख के वो काल नहीं करेगा, न बांधेगा भी नहीं और काल भी करेगा। जी। क्लियर? जी। अब हम जाएंगे, किसी को डाउट है इसमें? सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इन तीनों को अलग से क्यों विभाजन किया है? क्योंकि दृष्टि देवों में भी दोनों पाई जाती है, मिथ्या एंड सम्यक। ऐसा नहीं कि देवगति में गए तो सब सम्यक दृष्टि वाले ही होंगे। मनुष्य में भी होते हैं, तिर्यंच में भी होते हैं, एंड नारकी में भी होते हैं। तो वो हिसाब से इसको अलग रूप से लिया गया है, दैट्स ऑल। दी नारकी में मिथ्या और मिश्र नहीं होते ना? नहीं, सिर्फ सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। हाँ, 2 ही होते हैं। मिश्र वाले आपको सिर्फ तिर्यंच में, मनुष्य में मिलते, नहीं चारों में भी मिलते हैं मिश्र दृष्टि वाले। नारकी में तो क्योंकि उनको मिश्र नहीं होती, या तो संकित होती है या फिर वो होता है
मिथ्यात्व भी होता है। जब तक, वही तो बोल रही हूँ, उनकी गति डिसाइड नहीं होती अगर वो मिश्र दृष्टि में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिश्र दृष्टि में नहीं आ सकते हैं, वैसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट तो जब तक वो चारों गति मिश्र में होते हैं। दृष्टि, हाँ, ऑल द फोर गतिज में, नहीं, ऑल द फोर गतिज जब में। जब मिश्र दृष्टि में वो जाएंगे, मतलब वापस दूसरी मतलब दृष्टि में जाएंगे, सम्यक दृष्टि में, तो वो हाँ, कैसे जाएंगे फिर? मतलब जैसे वो काल तो करेंगे नहीं। तो वही बोल रही हूँ, देखो उनका आयुष्य पूर्ण होता नहीं है मिश्र दृष्टि में। मिश्र दृष्टि कैसा है माने में, जैसे अभी पलक झपकाया, उसमें कितने समय बीत गए, अनंत समय, उतना हाँ, भी समय का काल नहीं रहता है कि दृष्टि अच्छा बदल जाए। मिश्र अच्छा, दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। जैसे अपना गुणस्थान कैसा है, अपने जैसे हाँ, भावों का परिवर्तन होता है, अपना गुणस्थान बदलता जाता है। बताइए। हाँ, वैसे ही दृष्टि कैसा है, कभी कुछ सोचे, कभी कुछ सोचे, कभी अच्छा सोचते हैं तो सम्यक दृष्टि में चले जाते हैं, कभी किसी का बुरा सोचे, विपरीत सोचे तो मिथ्या दृष्टि में आ जाते हैं। बट यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं ये करूं या वो करूं, तब आप मिश्र दृष्टि की अवस्था में। बट अल्टीमेटली एक सेकेंड में अगर ऐसे बोलूं तो, माइन्यूट में अगर काउंटिंग करने जाऊं तो एक समय में तो आपका डिसीजन होता ही है ना, कि ये करना है या ये करना है। ये ऑलवेज वी भावों आर का नॉट इन होता है स्टेट ना, ऑफ कंफ्यूजन। तो ये भावों की होती है। बस दृष्टि भावों से ही रिलेटेड होती है। इट इज नॉट द वे यू सी, इट इज द वे यू, आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, अब जैसे मुझे सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर सच्ची श्रद्धा है, कुछ भी हो जाए मैं विचलित नहीं होंगी, तो मैं सम्यक दृष्टि में ही रहूंगी। ठीक है, बट मुझे उसके प्रति विपरीत श्रद्धा है तो मैं मिथ्या दृष्टि ही रहूंगी। बट कभी ऐसे, कभी कुछ बोल दिया तो उसकी तरफ चली गई, कभी कुछ बोल दिया तो इसकी तरफ चली गई, तो मैं कैसी वाली हूँ, मिश्र दृष्टि। बट आई विल कम टू वन पर्टिकुलर स्टैंड स्टिल। जैसे अब दोनों ने बोल दिया कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये करो, फॉर अ सेकेंड मैं मिश्र में हूँ, बट आई विल चूज वन वे ना, मैं कौन सा तो भी एक रास्ता चुनूंगी ही, देन आई विल एंटर इनटू दैट दृष्टि। ठीक है, समझ में आया? बहुत छोटे पीरियड तक होता है मिश्र दृष्टि, इसीलिए मिश्र दृष्टि में काल नहीं करते। कि कौन सी गति है वी कांट डिसाइड, या तो सम्यक दृष्टि वाली गति में जाना है या मिथ्या दृष्टि वाली गति में जाना है, इसलिए उनका पद अमर होता है। क्लियर हो गया? जी मैम। बाकी चारों गति वाले आके मिश्र दृष्टि में उत्पन्न हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाऊं? जी। नेक्स्ट है मांडलिक राजा। अब अगर कोई एक ही देश का राजा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राजा। ये देश का राजा है, जैसे मगध देश का राजा है। बट बहुत सारे देशों के अगर राजा होते हैं तो उनको हम हेड, जैसे इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नीचे कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन आता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे कौन आता है, अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर। करेक्ट? ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे राज्यों पर राज करने वाले राजा को हम मांडलिक राजा कहते हैं। वो जैसे कोई साधारण राज्य नहीं, राजा नहीं होता है। जैसे अभी इंडिया को अब मांडलिक बोला जाएगा एक तरह से। हाँ, नहीं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए हाँ बोल रही हाँ, हूँ, वैसे प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल की तरह, हाँ, एग्जाम्पल की मीन्स तरह। हाँ। हाँ, प्रेसिडेंट कैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हम्म, बाकी सभी सीएम्स को भी हैंडल कर रहा है, वैसे ही बहुत सारे राज्यों पर राज करने वाले राजा को हम मांडलिक राजा बोलते हैं। जी। ठीक है, बहुत सारे प्रदेशों पर ही राज करते हैं, उनको हम हम्म, मांडलिक राजा बोलते हैं। ठीक है, मांडलिक राजा क्या होते हैं, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ही होता है, इसलिए उनकी आगति क्या होगी, 276 की। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ही तो है, और तो कोई नहीं है। तो 276 की आगति होगी, सेम एज 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य। एंड गति कितनी होती है, 535। 63, 35। 555 की है ना, करेक्ट? हाँ, अब ये कहाँ कहाँ नहीं जा सकते हैं, सभी गतियों में जाएंगे, 5 अनुत्तर विमान और 9 ग्रह वाले देव नहीं बन सकते। तो 563 में कितना मैंने 28 निकाल निकाला, दिए। 14, कितना है ये, 14, 14 into 2, 28, 28। 28।
ठीक है। तो मांडलिक राजा की क्षमता इतनी नहीं है कि 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य तो 563 भेद में भी जा सकता है, करेक्ट। 563 होती है उनकी गति, या गति होती है मोक्ष की। बट मांडलिक राजा का लिमिटेशन क्या है? क्योंकि वो राजा है, बहुत बार ऐसे हो सकता है कि वो अन्याय भी करे, बहुत बार ऐसे हो सकता है कि दूसरे देशों के साथ वो लड़ाई भी करे, ऐसे भी हो सकता है कि वो पंचेंद्रिय जीव की हत्या कराने का कारण भी बन सकता है। इसीलिए उच्च गति वाले देवों में वो नहीं जा सकते। 9 ग्रवहिक और 5 अनुपति। जनरली इतने बड़े जो राजा होते हैं वो हिंसाकारी राजा होते ही नहीं है। इसीलिए आप कभी भी देखो, कोई भी तीर्थंकर की दीक्षा जब सुनते हैं तब साधु साध्वी श्रावक श्राविका के अलावा हम मांडलिक राजा की बातें भी सुनते हैं कि इतने इतने मांडलिक देशों के मांडलिक राजा ने भी दीक्षा ली। वो भी हलुकर्मी जीव ही होते हैं, बट इतने नहीं, क्योंकि वो अपना राज धर्म निभाते हैं। उसके लिए उनकी इतनी लिमिटेशंस होते हैं कि वो 9 ग्रवहिक वाले देव और 5 जलोत्तर विमान वाले देव नहीं बन सकते। तो टोटल हो गए 14, 14 के अपर्याप्त पर्याप्त हो गए 28। तो टोटल 563 भेदों में से 28 को निकाले तो 535 भेद होते हैं। तो मांडलिक राजा की आगति तो 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य जैसे ही होती है, बट गति 563 नहीं होकर वी हैव रिमूव 28 from that। 28 कौन से? 9 ग्रवहिक और 5 अनुत्तर विमान वाले देव के पर्याप्त मीन्स उनका लिमिटेशन है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि राजा होने के कारण थोड़े राज्य धर्म के हिसाब से उनका वो लिमिटेशन दिया। इज दिस क्लियर? जी जी मैम। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद, स्त्री वेद 300 सात नारकी, 99 जाति के देवता। क्या आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? ठीक है, या 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 86 युगलिक मनुष्य एंड और क्या है 179 की लड़। सेम मिथ्या दृष्टि वाले जो आगति होती है, सेम आगति स्त्री वेद की होती है। तो वहां से मरकर कोई भी जीव आकर स्त्री वेद में जा सकता है। ओके। एंड गति कितनी होती है? क्योंकि वो सब जगह जा सकती है सिवाय 7th नारकी। 7th नारकी में उत्पन्न नहीं होती। इसके पर्याप्ता अपर्याप्ता निकाले तो 2 हो गए। तो 563 - 2 = 561। सो 561 उसकी गति। क्यों? क्योंकि वो 7वीं नारकी में नहीं जाती। क्लियर? ओके। ये स्त्रीवेद की है। स्त्रीवेद की आगति 371 सेम एज मिथ्या दृष्टि वाले, एंड गति होती है 7वीं नारकी में नहीं जाने के कारण 2 मीन एक भेद के 2 पर्याप्त अपर्याप्त निकालने से 563 में से मैंने 2 निकाले तो 561 जगह पर वो जा सकते हैं स्त्रीवेद। ओके। नेक्स्ट इज पुरुष वेद। पुरुष वेद का भी सेम होता है। आगति विल बी 371 की, बट गति होती है 563। शांति नारकी ले ली। आगति होती है 371 की और गति होती है 560। सभी जगहों पे पुरुष जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज नपुंसक वेद। देखो, सातों नारकी में नपुंसक वेद पाए जाते हैं, नपुंसक ही होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 99 जाति के देवता। मीन्स 99 जाति के देवता भी आकर नपुंसक बन सकते हैं। 7 नारकी भी आकर नपुंसक बन सकते हैं। एंड 179 की लड़। तो कौन नहीं आके बन सकते? जो हमने 86 लिए थे ना, 5 इस अनुत्तर विमान के
वो भी नहीं, नहीं वो बन भी सकते? आकर बन सकते हैं। भूमि क्यों वाले दी, वो मनुष्य कैसे क्या बनेंगे? वो तो वो उसमें आकर बन जाएंगे। सकते हैं, बनते नहीं हैं, उनमें है वो। अगर 5 अनुत्तर वाले विमान के जीव, जरूरी नहीं है नपुंसक वेद सम्यक दृष्टि नहीं हो, वैसे कहाँ लिखा है? नहीं, वो तो कहते हैं ना एक भवतारी होते हैं, मोक्ष जाते हैं। ना, नॉट नेसेसरी। 5 अनुत्तर विमान वाले देव नॉट नेसेसरीली एक भव अवतारी हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। होते हैं सभी जनरली, नहीं होते। अगर घोषणा हो तो। पर 5 अनुत्तर विमान वाले देव बहुत उच्च जाति के देव होते हैं। 99 जाति के देव के पर्याप्ता पूरे आकर नपुंसक वेद में उत्पन्न हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि नपुंसक वेद वाला जीव तिर्यंश में उत्पन्न नहीं हो, मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। तो देव एक में भवतारी, उत्पन्न नहीं होगा। तो एक भवतारी कैसे होगा? एक भव अवतारी सिर्फ जो लास्ट वाला है ना, 5 अनुत्तर विमान वाले, जो सबसे ऊंचा वाला होता है जनरली, वो एक भव अवतारी। बाकी तो 4 है ना, 4 अनुत्तर विमान वाले भी है ना। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी वो एक भव अवतारी होंगे। अगर वो एक भव अवतारी होते तो फिर कृष्ण भगवान और श्रेणिक राजा नरक में क्यों होते? तो उनको तो वो था ना, मतलब That's what I'm क्या trying बोलते to tell हैं, you। हाँ, वही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि 5 अनुत्तर विमान वाले जो देव होते हैं वो एक भव अवतारी होना, इट्स नॉट नेसेसरी जब तक घोषणा नहीं की जाए। जैसे जयमल जी महाराजा की घोषणा की गई है देवों द्वारा कि वो एक भव करके ही विल गो, तो वो कहाँ है? अभी 5 अनुत्तर विमान में है। वहां से चांसेस ज्यादा है, बट नॉट नेसेसरी कि वहां से हर एक कोई जीव एक भव अवतारी बनेगा। तो ये ठीक है, नपुंसक भी तो सिद्ध हो सकते हैं ना, एक होते सिद्धा। ही है। हाँ नपुंसक लिंग सिद्धा भी सिद्ध हो सकते हैं, कोई हाँ, वही प्रॉब्लम नहीं। कहना, वही और है वो ना कि नपुंसक में उत्पन्न हो सकते हैं। जी। दो उच्च जाति के देव हो, बट वो देव ही है ना। ऐसे भी उनको मोक्ष प्राप्ति कहाँ होगी? जब तक वो 15 कर्म भूमि में आकर उत्पन्न नहीं होंगे तब तक उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी उत्पन्न होके वो नपुंसक वेद में आकर भी यहाँ से सिद्ध बुद्ध हो सकते हैं। तो वो क्या महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे या 15 डिपेंड्स कर्मा से? उनका आयुष्य कितना है, नॉट नेसेसरी। अगर समझो उनका आयुष्य इतना लंबा है कि हमारा जो काल चक्र है, अभी जो 5वां आ रहा है, उसके बाद का 6ठा आ रहा, वापस 6ठा, 5वां, चौथा, थर्ड, वो चौथे में भी उत्पन्न हो सकते हैं, थर्ड में भी उत्पन्न हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन उनका आयुष्य कितना लंबा है, कितने पलियोपम का है, कितने सागरोपम का है, उतने में हम उतना क्रॉस कर सकते हैं क्या? नहीं तो महाविद्य क्षेत्र में तो उत्पन्न होंगे, क्योंकि वहां आ रहा कभी भी चौथा ही चलता है। जी उन्होंने कैसा आयुष्य बांधा है, प्लस उनका कितना वर्ष का आयुष्य है, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो कहाँ उत्पन्न हो। जी ठीक है ना? ओके। तो नपुंसक वेद में उत्पन्न होकर भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 99 जाति के देवता नपुंसक में उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसा नहीं। पूरे 7 नाम की नपुंसक में उत्पन्न हो सकते हैं। 99 जाति के देवता भी उत्पन्न हो सकते हैं। 179 की नर भी उत्पन्न हो सकते हैं। सिर्फ जो युगलिक होते हैं वो नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं। 86 कर्म भूमि वाले मनुष्य ना। 86 इज 30 वो, और 56 56 अंतर्द्वीप। 179 की नर में आ गए ना 15 कर्म भूमि और कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त। अच्छा सिर्फ हाँ, 30 और कर्म भूमि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य, टोटल 86 नहीं होंगे। हाँ, टोटल 86। ये 86 जो युगलिक होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं नपुंसक वेद में। वो या तो पुरुष वेद में होंगे या तो वो स्त्री वेद में होंगे, वो नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो this totals down to 7 plus 99 plus 179, which is equal to 285। ये इनकी आगति, एंड गति कितनी होती है? 560 सभी जगह उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, जी। यहाँ पे थोड़ा डाउट है मुझे। जब मैंने नारकी कहा था तो सिर्फ छठी नारकी तक ही जाते हैं बोला था मैंने ना, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। 7वीं नारकी में नहीं जाते हैं, आई टोल्ड यू। इसका थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है कुछ। हाँ, मैं नपुंसक में पूछ के बोलूंगी। इट शुड बी 561 ओनली, सेम एज स्त्री वेद।
फिर भी I'll ask and let you know, okay? हम्म, क्योंकि मैंने तब कहा था स्त्री वेद और नपुंसक वेद दो ऐसे हैं जो सातवीं नारकी में नहीं जाते हैं, सिर्फ पुरुष वेद जाता है, तो उसके हिसाब से उनकी गति 561 की ही रहनी चाहिए। एनी हाँ, काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक मैं फिर भी आपको पूछ के दूंगी, मुझे नेक्स्ट क्लास वापस रिमाइंड करा, ठीक है? जी तो जी, एक बार नपुंसक स्त्री वेद का दोबारा करवा दीजिएगा। किसका बोलिए? नपुंसकवा, नहीं, नपुंसकत्व, स्त्री वेद का। स्त्री वेद यहाँ लिखूं? हाँ, एक बार दोबारा से समझा। स्त्री वेद की आगति होती है 371 की। 371 में क्या क्या आया? 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 86 युगलिक, 179। की लेडी। करेक्ट? इनके पर्याप्ता, इन 3 के पर्याप्ता, और ये तो सब मिक्स ही होता है, ठीक है? 7 नारकी के पूरे, 99 जाति की देवता के पूरे, 86 युगलिक के पूरे, 179 की लड़ में 101 समूर्छिम मनुष्य आते हैं, 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता अपर्याप्ता एंड 48 तिर्यंच। करेक्ट? तो ये सभी कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? स्त्री वेद में उत्पन्न हो सकते हैं। बट अगर मैंने हम स्त्री वेद में उत्पन्न हो गए तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? मैं 561 जगह में यहाँ तक जा सकती हूँ। सिर्फ 2 कौन से छूटते मेरे? 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता। स्त्री वेद नारकी में नहीं जाती। सातवीं नारकी में नहीं जाती है। हम्म, तो अभी छोटी अभी पति मैं स्त्री वेद में उत्पन्न हुई हूँ। स्त्री इतनी क्रूर नहीं हो सकती है क्योंकि वो बहुत सारे रिलेशंस निभाती है, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर। तो मीन शी कैन नॉट बिकम सो क्रूएल कि वो 7वीं नारकी में पहुंच जाए। फर्स्ट तो स्त्री उत्पन्न ही क्यों होती है? क्योंकि उसने माया के माया साथ। की, माया करती है। माया करने के बाद भी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्त्री में वो पश्चाताप होता है कि मैंने ये चीज गलत की है। पुरुषों को जल्दी गुस्सा आता नहीं है, बट अगर गुस्सा आया तो ऐसे लिमिट तक आता है कि वो सामने वाले का कभी कभी मुंह भी देखने के लिए पसंद नहीं आता टिल द एंड मोमेंट। बट वी आर नॉट लाइक दैट। अगर हमको मालूम है कि मेरा अंतिम समय आ रहा है तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं सबसे क्षमा याचना करूंगी जिससे भी मेरा वैर है। सॉफ्ट कॉर्नर इज देयर ओनली फॉर वुमेन। वो हिसाब से वो इतने क्रूर कर्म करती ही नहीं है कि वो 7वीं नारकी के अधिकारी बन सके। जी ठीक है? दैट इज द डिफरेंस। दैट जी इज वाई उनका 561 लिया गया है। वो एक नारकी के पर्याप्ता अपर्याप्ता को स्किप कर। ठीक। ठीक है? पुरुष वेद का भी आगति 371 बट गति पूरी 563 की होती है। नपुंसक वेद जो होते हैं वो 7 नारकी, 99 जाति के देवता और 179 की लड़ से उत्पन्न हो सकते हैं। बट 86 युगलिक मनुष्य मीन्स 30 अकर्म भूमि एंड 56 56 अंतर्वीर वहां से उत्पन्न होकर वो नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं हो सकते, तो उनको निकाल दिया। बाकी उनकी भी मेरे हिसाब से 561 की होती है गति। मैं फिर भी आपको क्लैरिटी पूछ के जी ओके, यहाँ तक क्लियर है? पुरुष वेद, जी स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अब बचे 2, गर्भज और 9 गर्भज। गर्भज का मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होता है। 9 गर्भज का जो मतलब जो गर्भ से समुच्चय जी उत्पन्न नहीं होता है। वो समर्चम हो सकता है, वो अंडे से उत्पन्न हो सकता है, वो ऐसे ही उत्पन्न हो सकता है, बट वो गर्भ से उत्पन्न नहीं। ठीक है ना? जी गर्भ से उत्पन्न होने वाला, इसकी आगति होती है 205। 285 की 285 में क्या बाइफिकेशन किया मैंने? 7 नारकी, 99 जाति के देवता एंड 179। ठीक है? तो ये सभी जीव कहाँ से आकर उत्पन्न हो, उसमें गर्भज में आकर उत्पन्न हो सकते हैं। 7 नारकी का जीव गर्भज में उत्पन्न हो सकता है, 99 जाति का देवता गर्भज में उत्पन्न हो सकता है, 179 की लड़की सभी जीव गर्भज में उत्पन्न हो सकते हैं। एंड गर्भज वाले जीव की गति होती है सेम एज 15 कर्म वाले मनुष्य, 563 नहीं तो मोक्ष।
वो 563 जाति के जीवों में कहीं पे भी उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो अगर वो चरम शरीरी है तो वो मोक्ष में भी जा सकते हैं। ठीक है, जी आगति सेम एज नपुंसक वेद वाली आगति है। नेक्स्ट आते हैं नौ गर्भज। नौ गर्भज की आगति होती है 329 की। नौ गर्भज का मतलब ये क्लियर हुआ? गर्भज डाउट है इसमें? हाँ जी हाँ जी। अब आता है नौ गर्भज। नौ गर्भज जो इससे उत्पन्न नहीं होता है, गर्भ से उत्पन्न नहीं होता जो अंडे से समूचिम जीव है। हाँ, कोई भी, और जैसे कि मेंढक होते हैं बहुत सारे, बारिश होती है तो पानी बहुत में सारे होते मेंढक हैं, ऐसे हाँ उत्पन्न हो जाते हैं, नाभि उत्पन्न हो सब नौ जाते हैं। गर्भज वाले जीव होते हैं। हम्म। ठीक है ना? तो इनकी आगति 329 की ली गई है। 329 में कौन कौन से जीव आते हैं? एक इज 86 युग्लिक। हाँ ठीक है, युगली वो गर्भज में नहीं है इसलिए उनको नौ गर्भज में लिया गया। ठीक है, 86 युग्लिक आकर नौ गर्भज में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट 64 जाति के देवता। 64 जाति में कौन से आएंगे? 51 जाति के देवता, फर्स्ट एंड सेकेंड देवलोक, पहला किल्बिशी। Now 51 and 10 ज्योति। 51 जाति के देवता, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी। कितने हो गए? 64 64 जाति का प्लस 179 की। ठीक है, 51 जाति के देव और 10 मतलब ये सारे मतलब उसमें हो सकते हैं नौ गर्भज में। हाँ, 51 जाति के देवता, 10 ज्योतिषी, पहले दूसरे देवलोक और पहले किल्बिशी। ये 64 जाति के देवता आकर नौ गर्भज में उत्पन्न हो सकते हैं। नौ गर्भज तो देवता को, मतलब जैसे देव होते हैं उत्पन्न, तो वो गर्भ से तो उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उनको नौ गर्भज थोड़ी कहेंगे या उनको? नहीं 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 नहीं, ये जो देव होते हैं वो आकर नौ गर्भज में उत्पन्न हो सकते हैं। नौ गर्भज मीन्स जो अभी जैसे क्या बोलते हैं उसको, मछली है। अब समझो तिर्यंच का जीव बना, ठीक है अंडा ना? हो गया, देव अंडे से। तिर्यंच का जीव बना, तिर्यंच का जीव बनेगा तो अंडे से ही उत्पन्न होगा ना, गर्भ से थोड़ी ना होता है। तो तो अंडा पहले तो एक बार मनुष्य बनेगा ना ये देवता, नहीं, तो एक बार तो मनुष्य में आएगा ना गति, जरूरी फिर थोड़ी बाद ना में है। देव की गति या तो मनुष्य की हो सकती या है या तो तिर्यंच की तिर्यंच है। की हो सकती है। वो हाँ नार दो की और गति देव होती तो है जाएगा ही नहीं। अगर वो जी। तिर्यंच में उत्पन्न हुआ समझो तो और वो मछली का बच्चा बनेगा तो वो गर्भ तो से थोड़ी गर्भज ना हो सकता उत्पन्न है। होगा, वो नौ तो नौ गर्भजित हो जाएगा। हम्म। क्लियर? जी अब मनुष्य में भी अगर वो समुच्चय मनुष्य बना तो वो थोड़ी ना गर्भ से उत्पन्न होगा, वो नौ हम्म। गर्भ से ही उत्पन्न होगा। और जरूरी नहीं है वो मनुष्य बने तो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ही बने, वो युगलिक भी तो बन सकता है। युगलिक तो ऐसे उत्पन्न होते हैं, वो थोड़ी ना गर्भ से उत्पन्न नहीं, जैसे देवता भी गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो मतलब फिर तो उनको मैं ऐसे पूछी, मतलब तब उनको अपन नौ गर्भज थोड़ी कहेंगे? मतलब नहीं, देवता देव यहाँ से मरकर अगर वो देव में उत्पन्न होता है तो वो नौ गर्भज नहीं कहलाता है, क्योंकि अभी नारकी भी उत्पन्न होते तो खुंबियों में उत्पन्न होते, वो उनको भी हम कुंभ नौ में गर्भज मीन्स जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, अंडे के फॉर्म में या ऐसे ही उत्पन्न होता है उससे, मनुष्य या तिर्यंच में, उसे हम कहते हैं नौ गर्भज। नौ गर्भज। अच्छा, खाली मतलब देव मनुष्य और तिर्यंच में के लिए वो क्लासिफिकेशन नहीं है, नहीं। क्योंकि नार के नियमा ही खुंबियों से उत्पन्न होते हैं और देवता नॉर्मली शैया से ही उत्पन्न होते हैं। दैट हाँ इज उनका हाँ हाँ। नियम ही है। बाकी मनुष्य या तिर्यंच के लिए वैसी कैटेगरी नहीं है। अगर समुच्चय मनुष्य है तो वो नौ गर्भज रहेगा, अगर हमारे जैसा मनुष्य है तो वो गर्भ से रहेगा, अगर मछली का है तो वो अंडे से है, फ्रॉग का है तो वो अंडे से है, क्या बोलते हैं लिजर्ड का है हाँ, तो वो वो अंडे से है। कोई भी हो वही गया, वो अगर, तो सभी हाँ, जीव, अगर कुत्ता है, बिल्ली है, बेंगे ये सब तेंगे तो कोई गर्भ भी है, से। सब नौ गर्भज है। देयर इज बाइफरकेशन इन बोथ ना, तो हाँ। बाइफरकेशन है इसीलिए उनको गर्भज नौ गर्भज की कैटेगरी में डाला गया। बाकी ठीक। नारकी और देवता तो नियमा ही वैसा है, कौन सा भी हाँ, देव हो वो शैया से ही उत्पन्न होगा, शैया वो से, हाँ भवनपति हो या 5 जनोत्तर विमान वाला देव हो, उनके लिए जन्म का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। नारकी में भी अगर वो पहले नारकी वाला जीव है तो भी वो खुंबी से ही है, अगर वो 7वीं नारकी वाला जीव है तो भी वो खुंबी से ही है। तो देयर इज नो हाँ डिफ्रेंसिएशन देयर। हाँ, आ कहाँ गया। डिफ्रेंसिएशन आता है? सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच में ही आता है, अलग अलग हम्म कैटेगरी। ठीक है, हम्म
इज हाँ, इट हाँ। क्लियर नाउ? सो आगति 329 की, उसमें 86 युग्लिक मनुष्य, 64 जाति के देवता और 179 की लड़। इनको काउंट करें तो 329 इनकी आगति होती है। गति, 9 गर्भज वाला जीव कहाँ तक जा सकता है? पहली नारकी तक जाएगा। नारकी से जीव आकर 9 गर्भज में उत्पन्न नहीं हो सकता, बट 9 गर्भज वाला जीव कैन गो टू पहली नारकी। ठीक है ना? कहाँ तक जाएगा? पहली नारकी तक जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? 25 भवनपति के देवों में जा सकता है, 26 व्यानवंतर में जा सकता है, 56 अंतर्द्वीप मनुष्य बन सकता है। बोलिए। असन्नी तिर्यंच हो गया ना, मतलब जैसे पहली नारकी में जो जाएगा वो असन्नी तिर्यंच है। वो सन्नी तिर्यंच भी हो सकता है, वो 15 कर्म नहीं, भूमि वाला मनुष्य भी 9 हो सकता है। गर्भज। तो 9 गर्भज ही बोल रही है। अच्छा, 9 गर्भज तो सन्नी थोड़ी होगा। क्यों? 9 गर्भज के मन होगा क्या? 9 गर्भज वाला बगैर मन का होता है। हाँ, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हो सकता है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि मन वाला है तो ऑलमोस्ट वो गर्भज ही होगा। गर्भज तो ही 9 होगा वो। गर्भज होने के, हाँ, हाँ हाँ, करेक्ट। तो अगर वो 9 गर्भज से उत्पन्न हो रहा था, वो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही हो सकता है। हाँ, तो वो हाँ, पहली नारकी तक जाएगा। 25 भवनपति और 26 51 26 जाति के देवता में भी असन्नी तिर्यंच जाता असन्नी ही है। तिर्यंच। हाँ, 56 अंतर्द्वीप जाता है। हाँ। इसके कितने भेद हो गए? 108। 108 के अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 216। 216 प्लस 179 की हो गए 390। ठीक है, तो 9 गर्भज वाला फर्स्ट नारकी में जाएगा। 51 जाति के देव का देव बन सकता है। 56 अंतर्द्वीप में जाएगा। ये 108, 108 के 2 पर्याप्ता अपर्याप्ता हो गए 216 प्लस 179 की है, ये 395 की 9 गर्भज की गति। 9 गर्भज की गति इज द सेम एज असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की, सेम। ठीक है। सेवम भंते सेवम भंते सेवम भंते। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ गति आगति। बोलिए, किसी को कुछ डाउट है? ये बोलिए। 118 प्लस 179 है ना? हाँ, 216 प्लस 179, 108 के पर्याप्ता अपर्याप्ता हाँ हो गए हाँ 216। 216 प्लस 179 हो गए 395। ठीक है, ओके। ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ गति आगति। इसमें एक बार आप लोग रिवाइज करना, कुछ भी डाउट है तो मुझे वापस आप पूछ सकते हो। सिर्फ मुझे अभी नपुंसक हो गया ना? 39 वाला समुच्चय जीव दिया है एक। पीछे। मेरी जेरोक्स में नहीं है। बोलिए आप, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। समुच्चय समुच्चय जीव जीव की आगति बोल दीजिए। 371। हाँ, सेम दृष्टि वाले। बोलिए। वो 7 नारकी। आगति कितनी है? 371। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वाले जैसे, मिथ्या दृष्टि वाले जीव जैसे। एंड गति होती है गति 563 सेम, पूरी। ठीक है ना? सेम मिथ्या दृष्टि की जितनी होती है उतनी ही। ओके। तो ये समुच्चय जीव वही होता है, समूर्छम जीव नहीं? नहीं, समुच्चय जीव का मतलब पूरे जीव को मिलाकर। अगर कोई कैटेगरी में ही नहीं है तो उनकी गति इतनी होगी, मतलब पूरे 371। ऐसे ही दिया है टू जनरलाइज इट, बट बाकी सबकी गति आगति होती है क्योंकि फिक्स्ड ही है, सभी ले लिया है। इसके अलावा और कोई भी जीव ऐसे है जिसने हमने कैटेगराइज नहीं किया है तो वो समुच्चय जीव की आगति गति में आ जाता है। समुच्चय मतलब सब जीवों की अपेक्षा से ले लिया। हाँ, बस अगर अभी बहुत सारे स्पेसिफिक दिए ना मैंने, जैसे सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, उसके अलावा कोई और बाइफर्केशन निकल गया और आपको नहीं मालूम है तो उसका समुच्चय जीव ही ले लेना। उसके आगति 371 की और गति 563 की। इफ यू आर नॉट एबल टू पुट इट इनटू एनी कैटेगरी तो समुच्चय का समावेश, बस दैट्स ऑल, जनरलाइज्ड कर दिया। ठीक है।
किसी को कुछ डाउट? नहीं, इसमें तो नहीं है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? जो समझाया वो देखो, अब 2-3 बार पढ़ने के बाद आने वाला है। हाँ। मन को तो वो आएगा ही नहीं। पढ़ो आप एक बार, बाकी के दोनों पोर्शन में कंप्लीट करवाती हूँ। तब तक अगर इसमें कुछ डाउट है और मेरे साइड से अगर मैं जितने भी क्वेश्चंस डाल सकती हूँ मैं डालूंगी। उसके अलावा आपका कुछ भी डाउट है तो आप कोई भी क्लास में मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? ओके। अभी गति अगति के विशेष ज्ञातत्व है, वो आप 5-5 रीड कीजिए। उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन रहा तो मैं कराऊंगी, ठीक है ना? कोई भी स्टार्ट कीजिए। मैं नाम बोलूं दैट विल बी बेटर आई थिंक। अनीता जी कवेडिया। कवेडिया। आप पहले वाले 5 बोलेंगे। विशेष ज्ञातत्व है आपके पास? जेरोक्स जेरोक्स तो है, विशेष ज्ञातव्य पूरा पे पीछे है? टेबल के बाद है, देखिए टेबल चार्ट आया है गति अगति का, उसके पीछे एक है, हाँ देखिए हाँ, नारकी मरकर। उसके पीछे। हाँ, आप 10-10 पढ़िए, सब 10-10 पढ़ेंगे तो शायद हो जाएगा। ये 5-5 पढ़िए, जैसा भी पढ़िए। गति आगति विशेष ज्ञातव्य ये नहीं है पढ़ू आपके है? पास? हाँ पढ़िए ना। गति आगति विशेष ज्ञातव्य है। हाँ पढ़िए। नारकी मरकर नारकी व देव में नहीं जाते हैं, वो वाला है। मिला आपके पास? आपको जेरोक्स है आपके पास? हाँ सर, जेरोक्स तो है। हाँ, टेबल आया है ना, हाँ, गति अगति का चार्ट रूप आया है ना, उसके बाद पेज टर्न कीजिए, आपको मिल जाएगा। 49 पेज में है, 49। हाँ, बोलिए। नरक एवं देव गति से आयुष उत्पन्न कर जीव पुनः नरक एवं देव गति में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। अर्थात व्यक्ति के 2 भव लगातार नहीं होते। हम्म नारकी से निकलकर जीव सन्नी ही बनता है। ठीक है। नारकी से निकला हुआ जीव क्या बनेगा? सन्नी सन्नी ही नहीं बनेगा, असन्नी नहीं बनेगा। ठीक है। और 1 से 7 नारकी से निकलकर जीव सम्यक दृष्टि ही बन सकता है। सम्यक दृष्टि बन सकता है, बनेगा ही कुछ भी गारंटी नहीं, बन सकता है। नारकी से निकला हुआ सम्यक दृष्टि बनता है। हाँ, सब फिर सम्यक दृष्टि में लिए ना अपन 7 नारकी, 7 नारकी लिए। हाँ आगति में लिए ना 7 नारकी पूरे। हाँ हाँ। 1 से 6 नारकी से निकलकर जीव श्रावक बन सकता है। हाँ, बोल तो श्रावक जो बनेगा वो 7वीं नारकी से आएगा नहीं, ऐसे वो जी 6ठी नारकी तक ही उसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट। श्रावक। 1 से 5 नारकी से निकलकर जीव साधु बन सकता है। हाँ, 5वीं नारकी तक साधु निकलकर 5वीं साधु बन नारकी से निकला हुआ जीव साधु बन सकता है, साधु उसके बन नीचे सकता है। नहीं, उसके नीचे श्रावक, उसके नीचे सम्यक दृष्टि। जी। 1 नेक्स्ट। से 4 नारकी से निकलकर जीव केवली बन सकता है। 4 नारकी तक केवली बन सकता है। 2 नारकी से 1 से 2 नारकी से निकलकर जीव बलदेव वासुदेव बन सकता है। उसके ऊपर है ना, 1 से 3 नारकी से निकलकर जीव तीर्थंकर बन सकता है। 1 से 3 नारकी से निकलकर जीव तीर्थंकर बन सकता है। तीर्थंकर बन सकता है। हाँ। तीसरी नारकी तक। हाँ। हम्म आगे बढ़ू। पहली नारकी से निकलकर जीव चक्रवर्ती बन सकता है। बस यहाँ तक स्टॉप करेंगे आप। हाँ 10 करेक्ट। तो पहली नारकी से निकलकर जीव चक्रवर्ती बन सकता है। आप सबकी एक बार आगति देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, जिनकी जिनकी आगतियों में जितनी जितनी नारकी लिखा है वही यहाँ मेंशन किया हुआ है, दैट्स ऑल। तो यहाँ से आपको 1 लाइन के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना? जैसे अभी मैं आपको पूछ सकती हूँ, नारकी से निकलकर जीव डैश नहीं बन सकता, नहीं क्या ही बन सकता है, तो आपको लिखना है सन्नी ही बन सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है? वैसे आ सकते हैं फिलअप्स में, तो आपको ये विशेष ज्ञातत्व भी पढ़ना है एक बार। सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसका ही यहाँ पे रिवीजन किया हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है? ये सेंटेंस फॉर्म में दिया गया, ठीक है? जी। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे बीना जी? जी जय जिनेन्द्र। बोलिए जय जिनेन्द्र। एकांत नरक गति में ही जाते हैं वासुदेव, प्रति वासुदेव, श्रीदेवी। एकांत श्रीदेवी कौन तीर्थंकर होती है? श्रीदेवी कौन होती है? चक्रवर्ती की पटरानी होती है ना, वो एकांत नरक गति में ही जाती है, ठीक है? वो कर्म ही वैसे करती है कि नारकी में जाए।
एकांत तिर्यंच गति में ही जाते हैं। देव गति देवकाय, वायुकाय एवं सात्विक नरक के जीव। करेक्ट ना। तेवकाय वायुकाय से 48 तिर्यंच में ही उत्पन्न होते हैं और सातवीं नारकी के जीव की गति कितनी है? 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्ता अपर्याप्ता। जी एकांत मनुष्य गति में ही जाते हैं, 90 देवलोक से ऊपर के देवता। एकांत देवगति में ही जाते हैं, 30 अकर्म भूमि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप मनुष्य। उपशम श्रेणी में काल करने वाले। ठीक है। एकांत next। मोक्ष गति में ही जाते हैं, तीर्थंकर, केवली, गंधर्व, चरण शरीरी, अलेशी, अलेशी, अयोगी, अयोगी, शपक श्रेणी। शपक ये श्रेणी। देखो पीछे वाले ध्यान मत देना, ये सब गुणस्थान के नाम है। उपशम श्रेणी, अलेशी, अयोगी, शपक श्रेणी, ये सब जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हम जब गुणस्थान पढ़ते हैं ना तब ये आता है। आप सिर्फ गति अगति के हिसाब से उतना ही ध्यान रखें। तीर्थंकर, केवली, गणधर और चरम शरीर ये कहाँ जाते हैं? तो मोक्ष गति में जाते हैं। ठीक है ना। अपर्याप्त में ही मरते हैं, 101 समुचित मनुष्य। हाँ ऐसे दे सकते हैं, मैं अपर्याप्त अवस्था में ही मरता हूँ, पहचानो कौन। तो आपको लिखना 101 समुच्चय मनुष्य। ठीक है। अपर्याप्त में ही मरने वाले 7 नारकी, 99 देवता, 99 देवता, 86 युगलिक, टोटल इज 192 टोटल 192। आगे बढ़ो। हाँ 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय जीव आयु पूर्ण करके नरक, देव, युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होते। ओके 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय की आयु पूर्ण करके कहाँ उत्पन्न नहीं होते? नारकी में नहीं जा सकते, देव में नहीं जा सकते, युगलिक मनुष्य नहीं बन सकते, युगलिक तिर्यंच नहीं बन सकते। उनका क्या है? 179 की लड़ है। आगति भी 179 की लड़ है और गति भी 179 की लड़ है। आप एक बार देखना पीछे पलट के। ठीक है। तो ये बाकी की चीजों में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला एक पढ़िए बीना जी, उसके बाद नेक्स्ट पूछते हैं। नारकी, देवता, युगलिक और समृद्ध दृष्टि जीव आयु पूर्ण करके अगले भाव में अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। ठीक है ना। नेक्स्ट भाव जब करेंगे तब वो अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करेंगे, वो पर्याप्त अवस्था में ही काल करेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, ये जो 5 स्थावर 3 विकलेंद्र है ना, तो अपन इसमें जैसे अपन पृथ्वी पानी वनस्पति वाले जीव तो वापस देवगति में उत्पन्न होते हैं ना। तो आप 5 स्थावर देखिए ना एक बार। 5 स्थावर में क्या है? पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, है ना। और 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। आप देखिए उसमें तेवकाय, वायुकाय तो मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? 48 तिर्यंची, वो मेंशन ही नहीं किया। और बाकी तो 179 की लड़ से ही आते हैं और 179 की लड़ में ही चले जाते हैं। नहीं तो 5 स्थावर में जैसे पृथ्वी पानी वनस्पति है। हाँ अच्छा, देव उत्पन्न तो उसमें तो वो देव में उत्पन्न होते हैं, ऐसे नहीं उत्पन्न नहीं होते हैं, कुछ बोला है जीव आयु पूर्ण करके। अच्छा 5 स्थावर वाले जीव नहीं जाते हैं। हाँ गति बोल रहे हैं, आगति नहीं। ठीक है। ये बहुत मरकर कहाँ जाते हैं? क्योंकि उनकी 179 की लड़ी है, आगति भी उतनी है, गति भी उतनी है। तो वो आते भी वहीं से है और जाते भी वहीं है, वो उत्पन्न नहीं होते हैं। वहां के आगति मीन्स पृथ्वी पानी आपकी देव में उत्पन्न हो सकता है आकर। देव उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ देव वहां पर आकर उत्पन्न हो सकते हैं, ये उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, ये नहीं उत्पन्न। ठीक है ना। हाँ सही है। हाँ फाइन फाइन। नेक्स्ट तेवकाय वायुकाय। नेक्स्ट बोलेंगे विभा जी, आप बोलेंगे। हाँ बोलिए। तेवकाय वायुकाय से निकला जीव अगले एक भव में समकित प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो किसमें वापस तिर्यंच में ही उत्पन्न होगा। तिर्यंच में भी उत्पन्न होने के बाद वो समकित प्राप्ति नहीं करेगा, एक भव उसके बाद कर सकता। ठीक है। असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, नरक में पहली नरक तक, देव में 25 भवनपति 26 वानवंतर तक, युगलिक में 56 अंतर्द्वीप में जा सकते हैं। क्योंकि असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय इससे अधिक आयुष्य का बंध नहीं करता है। ये अभी लास्ट में हम लोगों ने नौगर्भज का पढ़ा था ना, 371 का। हाँ अपन लास्ट में अभी पढ़े थे ना, जो उसका और असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय दोनों में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो पहली नारकी तक जाता है 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर, और युगलिक मनुष्य में सिर्फ 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य बन सकते, क्योंकि उनकी आयु शायद मतलब इसमें आयु का है।
बस की आयु। उसके बाद उनकी आयु होती नहीं है कि उसके उपरांत वो और कौन सा भी भव कर सकते हैं ऐसे। चारों गति में आने वाले केवली बन सकते हैं, हम्म, चारों गति से आने वाले केवली केवली बन बन सकते हैं। नरक और देवगति से आने वाले ही तीर्थंकर बन सकते हैं। हम्म, नहीं, नरक और देवगति से आने देवगति। वाले ही मतलब तीर्थंकर मनुष्य का देखिए नहीं, तीर्थंकर की हाँ, आगति देखिए सिर्फ नारकी की है, 38 पहले से लेके 38 तीसरी नारकी की और हाँ, 35 38 है ना, वैमानिक देवों की है। नहीं 38 है 38 ना है ना, उनकी आगति। हाँ 38 है तो हो गया वो, 3 हाँ नारकी और नरक और 35 देव वैमानिक नरक देव। और देवगति। हाँ। जी। सातवीं नरक, देवकाय, वायुकाय, युग्लिक मनुष्य एवं युग्लिक तिर्यंच जीव आगामी भव में मनुष्य नहीं बन सकते। हाँ, क्योंकि उनकी तिर्यंच की है वो सातवीं नरक, देवकाय, वायुकाय, आगामी भव में युग्लिक मनुष्य नहीं बन मनुष्य। सकते। सातवीं नरक वाले नहीं बन सकते, देवकाय वायु काले भी तिर्यंच में जाते हैं। युग्लिक मनुष्य की भी देव गति है, युग्लिक तिर्यंच की भी देवगति है, देव गति की है। इसलिए आगामी हाँ, भव में वो मनुष्य नहीं बन सकते। नहीं, नहीं बन ऊपर वाला पॉइंट आपने छोड़ दिया क्या? नहीं देवगति से आकर तीर्थंकर बनने वाले बोल दिया ना, जीवों का देव बोल दिया ना, वो नहीं नरक है? और देवगति से आने वाले जीव वाले ही तीर्थंकर बन सकते हैं। हाँ, नहीं अच्छा, उसके बीच वाला एक पॉइंट नहीं है समझाएंगे आपके। ठीक है, ये पॉइंट को समझाएंगे क्या? कौन सा बोलिए? नरक और देवगति से आने वाले ही तीर्थंकर बन सकते हैं, कैसे? हाँ, तो नरक और वही तो बोला, नरक और अभी आप तीर्थंकर के ये देखिए आगति सिर्फ आगति नारकी और देव की ही है, जी, मनुष्य नारक और इनकी नहीं है। क्योंकि जो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करते हैं उनके पुद्गल ही वैसे होते हैं कि वो या तो नारकी में उत्पन्न होंगे या तो वो देव में उत्पन्न होंगे, वो मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। उनके पुद्गल ही वैसे बने हुए रहते हैं कि वो या तो बहुत सारा सुख भोग सकते हैं या तो बहुत सारा दुख भोग सकते हैं, वो बीच की गति करते ही नहीं, इसलिए वहां उत्पन्न होते हैं। आप किसी का भी देख लो, चक्रवर्ती का देख लो, वासुदेव का देख लो, एवरीबडी इज ओनली देव एंड नारकी रहेगा, हाँ आपको मनुष्य तिर्यंच का मिलेगा ही। हाँ, वासुदेव का भी, हाँ हाँ, जो मैंने समझा है, फिर भी इसका विश्लेषण अभी जैसे भी हमारा सा पधारेंगे मैं एक बार पूछ के वापस आपको डिटेल में बोलूंगी, क्योंकि वो खुद हाँ मेरा डाउट है। मैंने भी पूछा बट मुझे भी क्लियर आंसर नहीं मिला, जो आंसर मुझे मिला वही मैंने आपको बोला है, बट फिर भी हमारा सा पधारेंगे मैं एक बार आपको पूछ के वापस ये क्लियर करके बोलूंगी, ओके ठीक है ना? क्योंकि ओके। इनकी आगत्य वही है ना, तीर्थंकर की आगत्य 38 नहीं की है, है। बट क्यों है, मैंने भी की है। पूछा तो मुझे भी यही जवाब आया कि उनके पुद्गल ही सक्षम होते हैं सिर्फ नारकी और देव से निकलने के लिए, बाकी मनुष्य तिर्यंच से नहीं निकल सकते हैं, ऐसे मुझे आंसर मिला, तो वही आंसर मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। फिर भी मेरा भी वो डाउट है, मैं पूछ के वापस आ लेती हूँ, ठीक है? सम्यक दृष्टि व 3 शुभ लेशा वाले अपर्याप्ता में मरते नहीं है। हाँ ठीक है, और एक बोलिए विभाजी, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू ये करेंगे। आने वाला संख्यात वर्ष की आयुष्य ही पाता है। हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट आने वाला निकिता जी संख्या- पारेख आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। सिर्फ स्थलचर और खेचर जाति में ही युग्लिक होते हैं। वापस बोलिए आप। तिर्यंच में हाँ सिर्फ और खेचर जाति में ही युग्लिक होते हैं। हाँ ठीक है, बाकी में नहीं होते हैं ऐसे। हाँ, और हम्म। खेचर युग्लिक एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। खेचर जो युग्लिक होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीवी होते हैं, वो सम्यक और मिश्र नहीं होते, ठीक है? और जिस युगलिया का आयुष्य एक पल्योपम में एक समय भी कम होता है वह नियमा मिथ्यात्वी होते हैं। ठीक है। युग्लिक नपुंसक वेदी नहीं होते हैं। नपुंसक, इसलिए उनको नपुंसक में काउंटिंग नहीं किया है। आप एक बार देखना नपुंसक की आगति में वी हैव नॉट टेकन युग्लिक, वी हैव कट इट। सिर्फ हाँ, 7 हाँ। नारकी 99 जाति के देवता और 179 की लड़की लिया है, क्योंकि नपुंसक में या तो स्त्री और पुरुष एक दो होते हैं ना, जोड़ा, तो हाँ, नपुंसक वेद हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? हाँ। जल जय जी ने सर, 1 मिनट बोलिए। ओ खेचर युग्लिक मतलब तिर्यंच होते हैं, खेचर में दिया लिया है। हाँ, जोड़ा। खेचर युग्लिक एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। तिर्यंच में सिर्फ स्थलचर और युग्लिक खेचर तो दो मनुष्य ही होते हैं। जाति के युग्लिक हो सकते हैं।
हमारे 5 है ना, जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़ परिसर, भुज परिसर। इसमें सिर्फ खेचर और स्थलचर ये 2 ही युग्लिक रूप में पाए जा सकते हैं। उसमें भी जो खेचर वाले युग्लिक होते हैं वो नियमा मिथ्या दृष्टि वाले जीव ही होते हैं। That's what they're trying to tell here. यहाँ पे जो बोला। तो ये जो युग्लिक तिर्यंच होते हैं तो उनकी आगति गति वैसी होती है क्या, युग्लिक सेम मनुष्य के? सेम जैसे युग्लिक की होती है वैसी ही होती है। अच्छा, वैसी होती है। सेम। नेक्स्ट है जलचर स्त्री मनुष्यानी सम्यक दृष्टि स्त्री नपुंसक मरकर 7वीं नरक में नहीं जाते हैं। तो अभी या तो हमको ये समझना चाहिए जो नपुंसक में स्त्री, अब नपुंसक 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल नपुंसक होते हैं, एक फीमेल नपुंसक होते हैं। जो स्त्री नपुंसक होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, 6ठी नारकी तक जाते हैं। तो उनकी गति कितनी 561 की होनी चाहिए। और जो मेल नपुंसक होता है वो शायद 563 मीन्स 7वीं नारकी तक भी जा सकते हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग से जाए तो वहां की गति 563 के हिसाब से लेंगे। फिर भी वो एक डाउट का क्वेश्चन रख के विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक बार पूछ के अगर वैसे बाई, क्योंकि बहुत सारे नपुंसक ऐसे होते हैं जो दे आर मेल ओरिएंटेड एंड सम नपुंसक होते हैं जो फीमेल ओरिएंटेड होते हैं। तो फीमेल की गति विल टेक इट एज 561 एंड मेल के नपुंसक होने की गति वी विल टेक इट एज 563। तो वो हिसाब से देयर विल बी अ केस ऑफ डाउट, फिर भी विल क्लियर इट। ठीक है ना। नेक्स्ट है बादर हाँ, पृथ्वी बादर पानी प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति के पर्याप्त से निकला जीव केवली बन सकता है। वो केवली के काउंटिंग में आता है। ठीक है, केवली की गति में काउंटिंग आता है उसका। जी हाँ, औदारिक शरीर वालों में जिनका आयुष 1 करोड़ पूर्व से अधिक हो वो युग्लिक ही होते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअली जब हम लघु दंडक वो सब करते हैं ना, छोटा तीर्थंकर का लेखा वो सब करते हैं जब ये सब डिटेलिंग में आते हैं। अपर्याप्त मनुष्य 179 की लड़ी में ही जाते हैं। हाँ ठीक है, लास्ट एक आप पढ़िए देन वील स्टॉप। तिर्यंच 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जाता है। वो तो हमने पढ़ा ना, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 8वें देवलोक के ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ तक रखेंगे, अगली क्लास में ये खत्म करके विल स्टार्ट विद तत्वार्थ सूत्र का नेक्स्ट जो भी है, पहले का रिविजन करके फिर आगे का स्टार्ट। दीदी एक डाउट है ये, हाँ बोलिए। बादर पृथ्वी बादर पानी, तो ये केंद्रीय के जीव सीधे केवली कैसे बन जाएंगे? केवली में आप देखिए उनकी आगति में है, वो आप गति में है, देखिए आप एक बार टर्न एंड सी। जी आगति में है, उनके आगति में है ना। हाँ केवली बन सकते हैं वो, तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। केवली तो कोई भी बन सकता है ना, तिरिंच वाला भी केवली बन सकता है, नॉट नेसेसरी। स्थावर भी जीव केवली बन सकता है, लेकिन वहां से उत्पन्न होके आने वाला जो जीव जो मनुष्य में उत्पन्न होगा वो केवली बनेगा, क्यों नहीं बन सकता। तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बांध सकता, चक्रवर्ती वासुदेव ऐसे नाम गोत्र नहीं बांध सकता, केवली तो सामान्य कोई भी बन सकता है, और उसमें भी वो बादर हो तो ही बन सकता है, सूक्ष्म की कैटेगरी आती नहीं है, इसीलिए उनको आगति में लिया हुआ है, उनकी बनने की कैपेसिटी है इसी। मैम अगली क्लास कल है ना यही टाइम हाँ पे? कल है वापस, यस 3 to 4। ठीक है, ओके। सभी अपने हाथ नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, कमर सीधी। गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञान की दान, भव भव मेरा भूलिए आपका उपकार, हो गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो गया उसको माफ करो, मेरे सामने कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विधि कुछ कहा है तुम इच्छा में दुक्कड़म। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। हाँ यस।